नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मां अन्नपूर्णा, बाबा भैरव, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। शिव का डमरू डोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी। तो इस समय सचमुच काशी बम बम बोल रहा है और काशी के साथ पूरा देश बम बम बोल रहा है। और देश ही नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, आज सब बम बम बोल रहे हैं। आज रेवती नक्षत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। और लोकार्पण किया, ये बात सुनने में बड़ी सामान्य सी लगती है। किसी भी निर्माण का लोकार्पण इस तरह का एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी देश के विकास के पथ में। लेकिन काशी विश्वनाथ में जो हुआ है आज, वो सामान्य बात नहीं है। आज जो हुआ है उससे काशी विश्वनाथ धाम का 1000 साल पुराना वैभव लौटा है। 11वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ धाम जिस तरह का था, उस तरह का निर्माण हुआ है। और ये मत भूलिए कि अभी ये पहला फेज़ है, पहला चरण है। 2 चरण अभी और बाकी हैं। जो परिसर, जो काशी विश्वनाथ धाम 3500 स्क्वायर फीट में था, अब वो 5 लाख स्क्वायर फीट में है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी भव्यता का। और दिव्यता का अगर अंदाज़ा लगाना है तो आज से 1000 साल पहले जिस तरह से माँ गंगा जो है आकर जलाभिषेक करती थी शिव जी का, वही व्यवस्था हो रही है। आप मंदिर परिसर में खड़े होंगे और सीधे माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ ललिता घाट जाइए, वहाँ से जल लेकर आइए और जो है जलाभिषेक कीजिए। ये कल्पना मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी। जो लोग बनारस के हैं उन्होंने तो और भी नहीं की होगी। कोई मानने को तैयार नहीं था कि इस तरह का काम हो भी सकता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की तो बड़ी आलोचना हुई, मजाक उड़ाया गया। कहा कि अरे वो गुजरात से आए हैं, जानते नहीं बनारस को। बनारस को जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि बनारसी बदलता नहीं कभी। उन्होंने बनारसियों की आदत बदल दी, स्वभाव बदल दिया। 400 से ज़्यादा परिवार अपना पुश्तैनी मकान, जो बरसों से, दशकों से, हो सकता है 100 बरस से ज़्यादा से जिसमें रह रहे थे, वो छोड़ने को तैयार हो गए। उनको गिराया गया। उनको गिराने के बाद 23 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। अभियान चलाया गया मोदी के खिलाफ कि सारे पुराने मंदिर तोड़ दिए, ये मंदिर बना नहीं रहे, तोड़ रहे हैं। एक भी मंदिर नहीं तोड़ा, एक भी विग्रह नहीं तोड़ा गया। जो घरों के अंदर दब गए थे, छिप गए थे, उनको निकालकर फिर से उनका जीर्णोद्धार किया गया। और इतना ही नहीं है, दूसरे चरण में 97 विग्रह और जुड़ेंगे, 97। और तीसरे चरण में 145 शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। और ये जब पूरा हो जाएगा, ये भारतीय स्थापत्य कला का एक नायाब नमूना होगा। उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो आज से 1000 साल पहले जिनका किया गया था। और संस्कृति में अंतर देखिए। कहते हैं कि ताजमहल जिन मजदूरों ने बनाया, उनके हाथ काट दिए गए थे। मुझे मालूम नहीं कि ये कितना सच है, कितना गलत है, लेकिन ये आम धारणा में है, इसकी चर्चा होती है। और आज क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जिन मजदूरों ने रात दिन काम किया आज के दिन के लिए, उन पर पुष्प वर्षा की, उनके साथ बैठे। ये फर्क है सनातन संस्कृति का और दूसरे मजहब और पंथों का। ये फर्क जो लोग नहीं समझते, वो भारत की आत्मा को नहीं समझ सकते। 11वीं शताब्दी से काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले हो रहे हैं। 1194 में मोहम्मद गोरी ने हमला किया, लूटा, तोड़ा, फिर बनवाया गया। इस तरह से आक्रमण होते रहे। आखिर में 18 अप्रैल यानी 18 अप्रैल 1669 को औरंगज़ेब ने ये फरमान जारी किया, इस मंदिर में मूर्ख पंडित रद्दी किताबों से दुष्ट भाषा पढ़ाते हैं। क्यों कहा? क्योंकि उसका भाई जो बागी हो गया था, दारा शिकोह, वो यहाँ संस्कृत का अध्ययन कर रहा था। औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़वा दिया
और उसी के बगल में आधा हिस्सा रहने दिया मंदिर परिसर का, उसी में ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई जो आज भी है, जिसको इस निर्माण ने एक किनारे कर दिया है, लेकिन वो है अभी। उसके बाद शाहजहां ने अपनी सेना भेजी, काशी के लोगों ने जो है उसका मुकाबला किया, लेकिन उसके दौरान, इस लड़ाई के दौरान काशी के 63 मंदिर जो है वो ध्वस्त हो गए, तोड़ दिए गए। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया फिर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, और उसके बाद राजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर को सोने से आच्छादित किया। समय समय पर अब आप देखिए कैसे लोग आते रहे हैं, वो चाहे आदि शंकराचार्य हों, वो चाहे तीर्थंकर हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक देव, ये तमाम लोग जो है समय समय पर यहाँ आते रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहते हैं, काशी विश्वनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं देश में, उनमें से कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग ऐसा है, इसको आदि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि अगर इसके दर्शन कर लिए और बाकी 11 के नहीं किए तो भी बाकी 11 मतलब 12 के करने का जो पुण्य मिलता है वो सिर्फ काशी विश्वनाथ के दर्शन से मिल जाता है। और व्यवस्था किस तरह की गई है कि आप सीधे ललिता घाट से गंगा जल लेकर आएँ और जलाभिषेक करें। तो बात ये नहीं है कि एक मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, बात ये नहीं है कि उसका परिसर पहले से बहुत बड़ा हो गया, बात ये है कि ये सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है काशी, आदि नगरी कहा जाता है। वहाँ जितना बड़ा काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए हर देश के इतिहास में कुछ प्रस्थान बिंदु होते हैं। अगर काशी विश्वनाथ के संदर्भ में कहें, इस देश के इतिहास के प्रस्थान बिंदुओं की चर्चा करें तो अहिल्याबाई होलकर, फिर राजा रणजीत सिंह और तीसरे नरेंद्र मोदी। आने वाले समय में सदियों तक जब तक ये मंदिर रहेगा और हमेशा रहेगा, तब तक नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता रहेगा। आप समझ लीजिए, जो लोग इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं कि कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बनारस में वोट चाहते हैं, पूर्वांचल में वोट चाहते हैं, वो बहुत ही क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं। उनकी समझ में इस देश की जो संस्कृति है वो आती ही नहीं है। उनका जो मानसिक स्तर है इससे ऊपर का है ही नहीं, इससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं सकते हैं। उनकी दृष्टि इससे ज़्यादा, इससे ऊपर जाती नहीं, इससे बाहर जाती नहीं है। मोदी सिर्फ तात्कालिक लाभ या राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं करते। केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, काशी विश्वनाथ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये ऐसे काम हैं जिनके बारे में आपने किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये कभी होगा या ये कोई कर सकता है। ये वही व्यक्ति कर सकता था जिसके मन में सनातन धर्म के प्रति समर्पण का भाव हो, जिसके मन में सनातन धर्म के प्रति आस्था का भाव हो, जिसके मन में आध्यात्मिकता की ऊर्जा हो, और नरेंद्र मोदी ने वही काम किया है। इसको सामान्य काम मत समझिए। मैं इस पर जो है वीडियो वैसे नहीं बनाता। शायद अगर कोई एक और मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम होता तो ये आपसे बात नहीं कहता। इसको समझिए, ये इतना बड़ा काम है, शायद हम लोगों को अभी जो लोग देख रहे हैं इसको, जो इसके साक्षी हैं, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा काम हुआ है। जो 1000 साल 2000 साल में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने, उसके प्रति हीन भावना पैदा करने, उसको पीछे ले जाने, उसको जो है वो दफन करने की कोशिश हुई, उन सब का प्रतिकार है ये। एक आतताई का, बल्कि कई आतताइयों का, उसके अन्याय का सृजन से प्रतिकार किया गया है। किसी को मारा पीटा नहीं गया है, किसी से कुछ छीना नहीं गया है। अन्याय का प्रतिकार, और उसका जीता जागता उदाहरण है आज काशी विश्वनाथ धाम, जिसका लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री ने। ये हिंदू धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए,
इस देश की संस्कृति के लिए बहुत एक जो कहें कि माइलस्टोन जिसको कहते हैं, मील का पत्थर है, जो आने वाली पीढ़ियों को शायद इसका ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि क्या काम करके गए नरेंद्र मोदी। ये काशी है, यहाँ कबीर हुए, यहाँ तुलसी हुए, बड़े बड़े लोग हुए, 4 तीर्थंकरों का जो है काशी से नाता है। तो ये महापुरुषों की भूमि रही है। यही बुद्ध हैं, सारनाथ है बगल में। ये जो काशी विश्वनाथ धाम का काम हुआ है, इसको रचनात्मक दृष्टि से देखें, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें, सनातन धर्म की संस्कृति की दृष्टि से देखें, तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ये सबसे बड़ा काम हुआ है। लेकिन जो वाराणसी का स्थान है, जो काशी का स्थान है, पूरे देश को जोड़ने में उसका कोई सानी नहीं है। यहाँ दक्षिण के लोग आए, पश्चिम के लोग आए, घाट बनवाए हैं। उसके अलावा ये काशी को मुक्ति की नगरी कहा जाता है। इस मुक्ति की चाह में लोग काशी आते हैं, काशी वास करते हैं। और इसी काशी में भगवान शंकर का, भोले बाबा का मंदिर जो है वो जकड़ा हुआ था, गलियों में बंद था। वो मकानों के अंदर जो है उसका संकुल दबा हुआ था। ये दरअसल एक मंदिर नहीं था जब बना था, ये मंदिरों का संकुल था और उसी रूप में उसको फिर से जो है स्थापित किया गया है। तो मेरी नज़र में ये भारत के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ है। अगर इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, अगर इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, अगर इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, इसको महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। ये भारत के सनातन मूल्यों की स्थापना का प्रतीक है और ये सदियों तक इसको याद किया जाता रहेगा। मेरा अनुरोध है आपसे, इसके महत्व को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए और उसी रूप में ग्रहण कीजिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।